हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर.एस. क्लासेस पे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी सारे रिसर्च करके और काफ़ी सारा समय लगा हमें केमिस्ट्री की वो वीडियो लाने के लिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए, आपकी लाइफ में ये जो 12th का इम्पोर्टेंट रिजल्ट होने वाला है काफ़ी भूमिका अदा करेगा आपकी आने वाली आगामी लाइफ के अंदर। आप बच्चे करियर इंस्टीट्यूट के अंदर जाना चाहते हैं, कोई बीटेक कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल के लिए। तो उसके लिए आपको परसेंटेज बनाने पड़ेंगे और इस परसेंटेज के राड़े के अंदर कह सकते हैं दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें डालेगी। ठीक है, एक मैं मानता हूँ कि इंग्लिश और दूसरा केमिस्ट्री। चाहे वो बच्चा बायो का हो चाहे वो मैथ्स का हो, केमिस्ट्री तो दोनों को दुख देने वाली है। चाहे वो इंग्लिश की बात कीजिए, देखिए हमारा कोई इतना अच्छा इंग्लिश का लेवल नहीं है कि हम देखिए, आज मैं भी अच्छे से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लेकिन जो दुख है इंग्लिश का अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाने का वो हमें भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश की तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के लिए आज हमारी वीडियो है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। उसके जस्ट अगली जो वीडियो आएगी वो रहेगी कि केमिस्ट्री के अंदर कैसे स्ट्रेटेजी लाएं या कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़े, तब आपका एक अच्छा सा पेपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सा यानी 56 में आपको देखने को मिलेगा कि 40-45 आप स्कोर कर पाएंगे अगर उस स्ट्रेटजी को फुल्ली फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर फुल्ली फॉलो करेंगे, देखिए अगर आप बीच में कुछ छोड़ देंगे, कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, रेगुलरिटी नहीं रखेंगे, तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता। आप ये चाहते हो कि रजाई में बैठकर पढ़ाई हो जाती। ठीक है, अगर रजाई में बैठकर अगर आप बैठकर पढ़ाई कर पाते तो फिर बाकी आवश्यकता क्या रहती। ठीक है, इस तो भगवान ने टेबल क्यों बनाई। ठीक है, किसी व्यक्ति ने टेबल का आविष्कार क्यों किया, उस पर बैठ अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन आप क्या ना सिर्फ रजाई के अंदर और बस चारपाई के अंदर ही घुसे रहते हो। ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे ना हो, आप चाहते हो कि आप यहाँ पढ़कर अच्छे परसेंटेज बना लो। भैया देखिए, अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो रजाई से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जो मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक, अगर वो रजाई के अंदर है तो फिर उसे निकलने की आवश्यकता है। अगर वो निकल चुका है, ठीक है, तो एक स्टेप तो आगे ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। ठीक है, 9 या 10 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कम समझ में आती है व्यक्ति को, और जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो अगली क्लास में बताएंगे। इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक। अगर आपके पास देश वर्क होगी या कोई भी आरबीटी टाइप की कोई भी गाइड बुक होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस पार्ट के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या किस किस पार्ट के कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम आपको लिखा रहे हैं, वो आप जनरली आगे लिख सकते हैं खुद। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ठोस अवस्था। अब एक बच्चा नहीं कह सकता कि सर यार मुझे तो ये पार्ट नहीं आता। देखिए, फर्स्ट पार्ट है ये आपकी केमिस्ट्री का। भले ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एक्चुअली मैथ्स हो, इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई सा भी, लेकिन फर्स्ट पार्ट तो सबको आता ही है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, फर्स्ट स्टेप जो सभी लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से 5 ली, उसके बाद 5 और उसके बाद 5 से आप छत पर चढ़ गए। ठीक, ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो आगे आप स्टेप बाय स्टेप करें। फर्स्ट पार्ट है ठोस अवस्था। सेकंड क्या रहेगा, विलियन। अब विलियन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोलरता सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और पढ़ना कैसे, वो नेक्स्ट हम क्लास में बताएंगे। अभी आप बेसब्री से बस सब्र से इसको देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है और टॉपिक है जिसे आप पढ़ कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इनको कॉपी के अंदर लिख के नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्टडी आएगी उसे हम बताएंगे आपको। थर्ड रहेगा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन फोर्थ है हमारे लिए। रासायनिक बल गतिकी। और जब हम 12th में पढ़ते थे तो हफ्ते की स्ट्रेटजी बनाते थे। ठीक है, हफ्ते की स्ट्रेटजी बनाते थे, वो रॉन्ग थी क्योंकि हमें इतना गाइड नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं 12th के अंदर, कैसे परसेंटेज बनाते हैं। हमारे भी सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब हम 12th में आए तो हमारे पास कुछ सीनियर्स नहीं थे बताने के लिए। टीचर बताते थे लेकिन वो उनके हिसाब से बताते थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी कह सकते हैं पुरानी होती है, काफ़ी साल पहले पढ़े हुए होते हैं। हालांकि पढ़ाते हैं, लेकिन देखिए एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो आप से ही समझ सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा गाँव से होगा, ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, कभी मम्मी को कहाँ ले जाना होता है, कहीं काम होता है, कभी बारी आ जाती है। ठीक है, कहीं पाणत करना पड़ता है। ठीक है, तो एक जनरल लाइफ है, इसके अंदर ये जनरल सी चीज़ें चलती रहेगी।
लेकिन इसके बावजूद भी कैसे पढ़ाई करनी वो हम पक्का आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी ऐसा रोना नहीं पड़ेगा कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। हमेशा खुशी रहेंगे आप, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, ठीक, उसको हमेशा ध्यान में रखना। तो फोर्थ पार्ट हो गया रासायनिक बलगति की। फिफ्थ जो रहेगा पी ब्लॉक। देखिए पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक, पी ब्लॉक हुआ चाहे डी और एफ ब्लॉक का, दोनों ईजी है। तो लिखिए आप सिक्स्थ डी एफ ब्लॉक, ठीक। तो ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति की पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, किसी तत्व की प्रॉपर्टी हुई, अपवाद हुआ, ऐसी चीजें पूछी जाती है। सातवां चैप्टर रहेगा उप संयोजन यौगिक। देखिए अभी भी मैं जब केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो देखिए ये केमिस्ट्री आपको कई काम में नहीं आने वाली। अगर आप आईआईटी की या जेईई की तैयारी करेंगे, जेईई की, तो उसमें आप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी करेंगे तो ऐसी केमिस्ट्री कहीं नहीं आती है, ठीक है। ऐसी आप, ऐसा नहीं कि आपको बस इतना याद रखना है, बस एक बार केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है, नंबर लेकर आ जाना है, उसके बाद इसको कहो भाई कि अब तुम्हारा काम खत्म, मेरे पसंद बन गए, तुम अलग हम अलग, ठीक है। तो मुझे अभी तक जो मैंने 12th में पढ़ी थी, मैंने 12th पढ़ी, उसके अंदर उपसंयोजन संख्या, जो उपसंयोजन यौगिक है, वो ही सबसे मुझे इजी चैप्टर लगा इस पूरी किताब का, कह सकते हैं सबसे इजी चैप्टर जो मुझे लगा था, बिल्कुल इजी मुझे लगा, ठीक है ना। अब अच्छे से कंसेप्ट से डील करेंगे, नोट्स बनाकर अच्छे से याद करेंगे। इसके अंदर भी आपको एक नाम बनाने की लिस्ट होती है, जैसे क्लोरो ब्यूटेन ऐसे नाम बनाते हैं, वैसे इसके अंदर भी नाम बनाते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी चैप्टर लगा था मुझे। तो आप भी इसे ईजी तरीके से पढ़े, इजी चैप्टर बस ध्यान से पढ़े। 8 चैप्टर रहेगा जैव अणु, ठीक है। तो चैप्टर 8 जो ये सभी देखिए आप जो पढ़ते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी अंदर पी ब्लॉक डी ब्लॉक, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट मिलेगा, उसके बाद बायो केमिस्ट्री, तो अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री उस प्रकार से डील करना पड़ेगा। उसके बाद 9 चैप्टर वो रहेगा, ये एक मात्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। और ये 10वां पार्ट लास्ट है, ठीक है। 10वां पार्ट का नाम है बहुलक। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख ले बहुलक, ठीक। और हेलो एल्केन हेलो एरीन का बात हो रही है, ठीक। तो ये आपके 10 पार्ट जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। देखिए 15 या 14 पार्ट होंगे आपकी किताब के अंदर, लेकिन हम इन 10 पार्ट को पढ़कर भी आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सुने, देखिए केमिस्ट्री को इतना लाइटली नहीं लेना है। देखिए 56 का तो आपका पेपर होगा, ठीक है। 44 नंबर तो आपको स्कूल गिफ्ट में देगी, शायद 43 तो देगी, 42 लास्ट देगी, ठीक। तो समझे, आप प्रैक्टिकल की चिंता ना करें, ठीक है। देखिए मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ साधना, और मैंने काफ़ी सारे स्कूल देखे, ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रैक्टिकल में चिंता करने की आवश्यकता है। पिछले जो कई सालों में मैंने देखा है, मैं वो बता रहा हूँ, इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि टीचर तो डराते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वाइवा होगा उसके अंदर ऐसा पूछा जाएगा वैसा पूछा जाएगा। देखिए वाइवा के अंदर आपको सभी पार्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर वो पूछ रहा है अगले वाला सर, तो उसको कॉन्फिडेंटली बता पाए। काफ़ी बार बच्चे डर जाते हैं, उनका मुंह नहीं खुलता वाइवा के अंदर, ठीक। ऐसा नहीं करना है, आपको डरना नहीं है बस। और केमिस्ट्री के अंदर क्या, रेगुलर पढ़ने से बात बनेगी। देखिए आज की क्लास तो हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट इन पार्ट पर थी, लेसन पर थी कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखिए सभी ईजी है। आप देखेंगे इसमें सिर्फ इस पार्ट को हटा देंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, बाकी से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप आसानी से डील कर पाएंगे। एक थोड़ी सी बात सुने, देखिए केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट रहेगा जो आपकी लाइफ बना सकता है, बिगाड़ सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के केमिस्ट्री में भी ग्रेस लग जाती है, ठीक। तो अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े। देखिए सर्दी का समय तो अपनी हेल्थ को भी बना कर रखिए, ठीक है, वरना फिर बायो केमिस्ट्री की तरह आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको पैरासीटामोल काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो अपनी दवाई को हमेशा पास ही रखे, ठीक है। और एक्स्ट्रा रखे कि ये बुखार की, ये सर्दी की, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा रखे अपने पास कि कभी लगे कि सर्दी लग रही है, तो ऐसा लगे कि थोड़ा सा फील हो रहा है कि इल हो सकती है, ठीक है, बुखार आ सकती है, तो ले ले वे पास में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेजीपन दिखाते हैं, नहीं ऐसा नहीं मैंने लूँगा मैं तो ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ले ले वे, आपके अगर 2-3 दिन में खराब होंगे तो आप वापस नहीं आने वाले, ठीक। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, ठीक है, तब तक जब तक आपकी परीक्षा नहीं जाती। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।